हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। जैसा कि आज का विषय हम पहले देखेंगे कि हम प्रार्थना कैसे करें और हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह जो हमें प्रार्थना सिखाते हैं वो अपने वचन पे क्या कहते हैं। इसलिए प्रियो, हम सब के गुरु प्रभु यीशु मसीह जो हमसे कहना चाहता है वो हम देखने वाले हैं। जैसा लिखा है मत्ती 6 पे, प्रभु यीशु मसीह हमें प्रार्थना करने का बताता है कि हम कैसे प्रार्थना करें। 6 का 5 से 8 तक में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोग को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वह अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर के अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वह समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। जैसा कि प्रभु का वचन कहता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं जब हम प्रार्थना करें तो क्या है, कपटियों के समान ना करें, कुड़कुड़ाते हुए कभी प्रार्थना ना करें। और वह हमसे कहता है कि हम लोगों को दिखाने के लिए भी प्रार्थना ना करें। जो हमारा दिखावट होता है हम उस प्रकार का ना करें। फिर वचन कहता है कि जो दिखावट करता है वो अपना प्रतिफल पा चुका। इस बात पे हम गौर करेंगे कि जो दिखावट करता है उससे पहला वो क्या करता था। जब प्रार्थना वो कर रहा था वो पहला सीखता था। सीखने का मतलब यह होता है कि पहला वो बंद कोठरी पे जाता है, वो अपने घर में, वो आराधना का स्थान में वो क्या करता है, पहला प्रार्थना करता है। और उसके बाद वचन पे लिखा गया है कि वह लोग क्या कर चुके हैं, अपना प्रतिफल पा चुके हैं। और वचन पे लिखा गया है अपना प्रतिफल पा चुके का मतलब बाइबल हमें यह बताता है कि हम दिखावट करने के लिए प्रार्थना ना करें। इसका अर्थ यह होता है कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है और कहता है कि जब तक वह चंगा ना हो जाएगा बीमार व्यक्ति, तब तक मैं क्या करूंगा, उसके लिए प्रार्थना करूंगा। जब वो क्या करता है, प्रार्थना करते समय जब वो 15 मिनट तक प्रार्थना करता है तो वचन कहता है उसके विषय में, जब वो व्यक्ति को देखता है कि चंगा हो गया 15 मिनट के बाद, तो वो क्या करेगा, अपने ऊपर घमंड करेगा और कहेगा कि मैंने प्रार्थना किया और वो क्या हो गया, चंगा हो गया। हालेलुया। हम इस चीज पे क्या करते हैं, गलती करते हैं। क्योंकि हमें जब प्रार्थना करना है, जब हम सीख जाते हैं तो वचन कहता है कि हमारा प्रार्थना छोटा सा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी जब सुनता है हमें कह देना है, वो काम करता है। वचन कहता है जो देर तक प्रार्थना करता है वो समझता है कि उसका उत्तर जो है प्रार्थना खत्म होने के बाद आता है, लेकिन जो समझदार और प्रार्थना को जानता है वो क्या करता है, पहला प्रार्थना करके इंतजार करता है कि उसका प्रार्थना का उत्तर कितना समय पे आता है। वो इंतजार करता है क्योंकि वो चाहता है कि मेरे प्रार्थना के द्वारा मेरा परमेश्वर उत्तर दे। उस जगह मैं बढ़ूं नहीं, उस जगह प्रभु बढ़े और हम घटे, वचन कहता है। इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करते हैं तो याद रखें शैतान सबसे बड़ा हम में क्या है, घमंड डालना चाहता है।
इसलिए हम घमंड से बचने के लिए क्या करें? प्रार्थना करें और उत्तर परमेश्वर का आने का इंतजार करें। जो समय को देखता है वो समय के अनुसार काम करेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख तेरे विश्वास ने क्या किया, तुझे चंगा किया। जैसा हम प्रार्थना करेंगे वैसा उत्तर आएगा। लेकिन वचन कहता है धन्य वह है जो परमेश्वर को महत्व देता और परमेश्वर का आदर करता है। इसलिए प्रियो, हम इस बात को सोचे, जो अन्य जाति के समान बकबक करते हैं उनके विषय पे यही कहा जाता है, वो बहुत लंबा प्रार्थना करते हैं। वो क्या करते हैं? जब तक उत्तर ना आए तब तक हम प्रार्थना करते रहेंगे। और वचन हमें यह नहीं सिखाता है। वचन सिखाता है कि वो हमारे मांगने से पहले जानने वाला परमेश्वर है। जब हम उससे कह देंगे वो क्या करेगा? हमारे लिए उस प्रार्थना का उत्तर देगा, उसे पूरा करेगा। वचन कहता है पिता की ओर से काम होने दो। पिता को अपनी ओर से काम करने के लिए नहीं कहना है। पिता जैसा चाहे पिता की इच्छा पूरी हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें यह सिखाना चाहते थे और बताना चाहते थे कि हम क्या करें? जब प्रार्थना करें तो पिता को महत्व देने के लिए करें। हमें घमंड आए इसलिए नहीं, हम प्रभु पे बढ़ जाए इसलिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि हमारा प्रार्थना हमारा ताकत होता है। हमारा ताकत पिता की ओर से आए, और पिता की ओर से तब आएगा जब हम प्रार्थना करेंगे और उस विषय के लिए क्या है? पूरा निर्भर हो जाएंगे। क्योंकि वचन कहता है हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक तकलीफ, हर एक विषय को क्या है? मेरे पास रखो और तुम क्या करो? चिंता ना करो किसी भी बात की। क्योंकि हम अपने चिंता करके आयु बिल्कुल भी बढ़ा नहीं सकते, ना ही उसे घटा सकते हैं। लेकिन जो हमारे विषय को जानता है, जो हमारे प्रार्थना का उत्तर देता है, वो उसमें से घड़ी बढ़ाना और कम करना चाहता है। इसलिए चिंता करके हम अपने जीवन को बढ़ा नहीं सकते, ना ही घटा सकते हैं। जितना हमें जीना है, जो हम काम कर सकते हैं वही कर पाएंगे। लेकिन बाइबल बताता है जब हम प्रार्थना करते हैं, जब परमेश्वर हमारी सुनता है, तो जब लोग मरने वाले हो या हम भी मौत से गुजर रहे हो, प्रभु अगर हमारा प्रार्थना सुने तो वो हमें जीवन देता है। उसमें हम बहुत समय तक जीवित रह पाते हैं, वो भी खुशियों के साथ, क्योंकि आनंद का परमेश्वर हमारे बीच में होता है और हम पिता के सामने प्रार्थना करते हैं। इसलिए कोठरी पे जाके प्रार्थना करने का मतलब यह होता है कि हम प्रार्थना पहला सीखते हैं। जब हम प्रार्थना करना सीख जाते हैं तब हम क्या करते हैं? लोग के सामने प्रार्थना करते हैं। इसलिए वचन कहता है हम किस रीति से मांगते हैं, किस रीति से बोलते हैं, किस रीति से प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रियो, हम पहला प्रार्थना सीखे कि हमारे प्रार्थना पे हम ना गिर जाए, लेकिन हमारा प्रभु बढ़े। इसलिए जब कभी हम प्रार्थना करें तो छोटा सा प्रार्थना करें, जैसा वो हमसे कहता है कि वो जो उत्तर देगा हम उस पर घमंड करने वाले बने। मेरे द्वारा चंगाई हो गया यह नहीं, लेकिन प्रभु ने चंगा किया, इस पर घमंड करें। क्योंकि प्रभु का जैसा वचन है वैसा हमारा जीवन है। इसलिए बाइबल इस बात का वर्णन करता और बताता है कि हमको मनुष्य को देख के नहीं, लेकिन उसके वचन पे चल के काम पूरा करना है। क्योंकि मसीह भी क्या करता है? उसके वचन को पूरा करने आया ताकि हम भी क्या है? उसके वचन पर चले। क्योंकि वचन महत्वपूर्ण है और वह क्या है? हमारा एक लक्ष्य है। इसलिए वचन पे लिखा गया है हम उसकी सुने और उसके वचन पर ध्यान दें। इसलिए हमारा सिखाने वाला, हमारा अगुआ हमसे कहते हैं इस बात के विषय पे, अगर मैं पास्टर को देख के चलूं तो मैं गिर जाऊंगा, अगर मैं लोग को देख के चलूं तो मैं जरूर गिरूंगा, लेकिन अगर मैं वचन को देख के चलूं तो मैं कभी गिरने का नहीं हूं। क्योंकि वचन लोगों को उठाता है,
वचन किसी को नहीं गिराता, वचन हमारे लिए एक ताकत है। और बाइबल कहता है कि वही वचन हमारा पिता प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए उस वचन की ओर हम गंभीरता से सोचें, और जब कभी प्रार्थना करें तो पिता का उत्तर देने का इंतजार करें। हमारा प्रार्थना छोटा हो, क्योंकि प्रभु जानता है कि हमारा क्या जरूरत है और वह उसे पूरा करेगा अपने समय के अनुसार। इसलिए जैसा प्रभु यीशु मसीह इंतजार करते हैं और प्रार्थना करते हैं, वैसा हम भी इंतजार करें और प्रार्थना करें। और प्रार्थना का जब उत्तर आए तो हम पिता में बढ़ जाएं। अपने आप पे घमंड करके गिरने वाले ना बने, लेकिन पिता की ओर से वचन का पालन करें, ताकि पिता हम में बढ़े और हम घटे, जैसा प्रभु का दास कहता है। इसलिए हम पिता की महिमा करें। आमीन।